तो हमें अपोलो 17 मिशन से नमूने प्राप्त हुए, जिन्हें दिसंबर 1972 में पृथ्वी पर वापस लाया गया था, यानी लगभग 50 साल पहले। मूल रूप से इन्हें चंद्रमा पर इकट्ठा किया गया, वापस लाया गया और फिर वापस आने के लगभग 1 महीने के भीतर इन्हें जमा दिया गया। इसलिए तब से किसी ने इन्हें कभी नहीं देखा है। ये बहुत रोमांचक है। नासा जॉनसन स्पेस सेंटर की एक क्यूरेशन सुविधा ने हमें ये नमूने भेजे और उन्हें ठंडा रखने के लिए विशेष प्रयास करने पड़े, क्योंकि हम चाहते थे कि वे जमे रहें। इसलिए उनके पास एक विशेष कोल्ड शिपिंग बॉक्स था, जिसमें ऐसे पैनल थे जिन्हें बहुत ठंडे फ्रीजर में जमाया गया था और साथ ही सूखी बर्फ का एक टुकड़ा भी था। हमने इसे गोडार्ड के रिसीविंग ऑफिस से लिया, इसे खोला, नमूने बाहर निकाले और सीधे हमारे फ्रीजर में रखकर सुरक्षित रूप से लॉक कर दिया। तो ये जमे हुए नमूने असल में चंद्रमा के एक ऐसे क्षेत्र से लिए गए थे जो सूरज की छाया में था। तो ये मूल रूप से एक बड़ा पत्थर था। निकट भविष्य में हम चंद्रमा पर वापस जा रहे हैं और उम्मीद है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे, जहां इनमें से कुछ क्षेत्र स्थायी छाया में हैं और वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वे ठंडे हैं। ये विशेष नमूने इस बात के बेहतरीन उदाहरण हैं कि जब हम वापस जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में हमें क्या देखने की उम्मीद हो सकती है। तो हमने वास्तव में पिछले हफ्ते नमूनों पर काम करना शुरू किया। हमें जो नमूने मिले हैं वे मूल रूप से मिट्टी हैं, चंद्रमा की मिट्टी, और हमने उनसे मून टी बनाई है। तो मून टी हम उसे कहते हैं जब हम मिट्टी से घुलनशील यौगिकों को निकालते हैं। तो हम मूल रूप से लूनर सैंपल लेते हैं, उसे पानी से भरी एक छोटी कांच की टेस्ट ट्यूब में टॉर्च से सील करते हैं, उसे रात भर ओवन में रखकर उबालते हैं और हम बस उन घुलनशील यौगिकों को निकाल रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे आप घर पर उबलते पानी से चाय बनाते हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रमा की सतह पर इस नमूने का इतिहास क्या रहा है। चंद्रमा की सतह वास्तव में एक बहुत ही प्रतिकूल वातावरण है। आप जानते हैं ये पृथ्वी जैसा नहीं है, जहां हमारे पास ये सुंदर वायुमंडल है जो हमें अंतरिक्ष की हानिकारक चीज़ों से बचाता है। इसलिए सूर्य से निकलने वाले कण लगातार चंद्रमा की सतह से टकरा रहे हैं और हमारे पास गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें भी हैं जो अंदर आ रही हैं और सतह के भीतर प्रवेश कर रही हैं। वे वास्तव में इन कणों में नोबल गैसें बनाते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि शुरुआत में इनमें कुछ नहीं होता और जैसे जैसे ये अंतरिक्ष के वातावरण के संपर्क में आते हैं, इनमें नोबल गैसें जमा होती जाती हैं और हमारी तकनीक इन नोबल गैसों को सैंपल से बाहर निकालने और उन्हें मापने की है, ताकि हम जिसे कॉस्मिक रे एक्सपोजर एज कहते हैं उसका पता लगा सकें। तो मूल रूप से ये है कि यह सैंपल सतह पे कितनी देर तक रहा है और एक्सपोज हुआ है, यानी एक तरह से इसे अंतरिक्ष की धूप लगी है। मान लीजिए 50 साल पहले इसी तकनीक के लिए, जिसे नोबल गैस मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है, शायद 10 से 100 मिलीग्राम की आवश्यकता होती वही काम करने के लिए जो हम अब केवल कुछ मिलीग्राम में कर लेते हैं। इसका हिस्सा बनना वाकई बहुत खास है, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मैं उन शोध पत्रों और उन प्रक्रियाओं को देख सकता हूं जिनके बारे में 1970 के दशक में क्यूरेशन ऑफिस और वैज्ञानिकों ने सोचा था। उन्होंने भविष्य के विज्ञान के लिए इन नमूनों को संरक्षित करने में बहुत सावधानी बरती। ये सुनिश्चित किया कि वे अपनी सर्वोत्तम स्थिति में रहें, ताकि जैसे जैसे हम नई तकनीकें विकसित करें, हम इन नमूनों का अध्ययन कर सकें और उन वैज्ञानिक सवालों के नए जवाब पा सकें जो उस समय पूछे जा रहे थे। आप जानते हैं, मैं 50 साल बाद भी अपोलो मिशन के इन नमूनों का अध्ययन कर रहा हूँ और आप नहीं जानते कि अगले 50 सालों में क्या होगा, लेकिन मैं अभी भी चंद्रमा पर जाने और नमूने वापस लाने के अपोलो सपने का हिस्सा हूँ। इसलिए यह तथ्य कि अब हमारे पास आर्टेमिस है अद्भुत है। अपनी खुद की आर्टेमिस पीढ़ी का होना वास्तव में बहुत रोमांचक है। मैं लोगों को वापस चांद पर जाते देखने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता।